भगवान बाप कहते हैं तुम बच्चे भी सारे दिन में आंखों की 10, 20, 50 भूलें तो रोज ही करते होगे। कोई इस बात को काटेगा? नहीं काट सकता। तो देखो सभी मनुष्य मात्र कलयुग में आकर के कलाहीन हो जाते हैं। भले नंबरवार तो होंगे ही, परंतु अव्वल नंबर में कलाहीन कौन बनता है? हैं? जो मनुष्य सृष्टि में हीरो पार्टधारी कहा जाता है वो सबसे ज्यादा जीरो बनता है। क्या? मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। हे भगवान आप ही हमारे ऊपर तरस करो। ये रामकृष्ण की आत्माएं दोनों ही भारत में बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है। भगवान का सगुण अवतार मानी जाती है। दोनों ही आत्माएं, चाहे बेहद के गांधी जी के रूप में हो, चाहे नेहरू जी के रूप में हो, क्या गाती हैं? हे पतित पावन आओ। अकेली गाती हैं कि भारत के 40 करोड़ मनुष्य साथ में गाते हैं। क्या? हे पतित पावन आओ। तब वो पतित पावन बाप इस सृष्टि पर आ जाता है। उनके दिल की आवाज, उनके मन की आवाज आने से पहले ही आ जाता है और प्रत्यक्ष रूप में नहीं आता है। जैसे मां के पेट में बच्चा आता है, भ्रूण के रूप में आता है, निर्जीव के रूप में आता है, ऐसे ही वो भगवान बाप भी गर्भ की तरह गुप्त रूप में आता है। संसार में प्रत्यक्ष हुआ नहीं कहा जा सकता। इससे बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप भी कहेंगे पैदा हुआ, पड़ोसी भी क्या कहेंगे? उआ उआ की आवाज सुनेंगे तो क्या कहेंगे? आया, पड़ोस में बच्चा आया नहीं आया? आया। गांव वाले भी कहेंगे, जनपद वाले भी जानेंगे। जो देखे, जो कानों से सुने आवाज, क्या कहेगा? इन माँ बाप को बच्चा पैदा हुआ, प्रत्यक्ष हुआ, संसार में प्रत्यक्ष हुआ। तो ऐसे ही भगवान बाप भी इस सृष्टि में आते हैं, लेकिन मुर्दे में आते हैं, चैतन्य बुद्धि में आते हैं, या जड़त्व में ही बुद्धि हो जाती है कोई बात को लेकर के, उसमें आते हैं, हैं? चैतन्य बुद्धि में आते हैं, हैं? ऐसे देखो, चैतन्य बुद्धि विदेशियों की कहेंगे
या विदेशियों के मुकाबले भारतवासियों की कहेंगे? हैं? विदेशियों की। और भारतवासियों में भी जो ठेठ भारत हो, भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने रहने वाला, लगा रहने वाला, ज्ञान की रोशनी में ही लगा रहने वाला। पहले जन्म में और लास्ट जन्म में जड़त्वमयी बुद्धि बन जाता है, कोई बात को लेकर के। इसलिए सतयुग की यादगार में स्वर्णलिंग बनाते थे। स्वर्ण संचाई को कहा जाता है, पक्का सोने को कहा जाता है। बाद में रजत लिंग बनाने लगे, फिर तीसरी अवस्था आई, रजो प्रधान बने तो ताम्रलिंग बनाने लगे। और कलयुग में है पत्थर का लिंग बनाना शुरू कर दिया। तो ये पत्थर का लिंग किस बात की यादगार है? कोई न कोई बात ऐसी है कि पत्थर बुद्धि है, उसको पारस बुद्धि नहीं कहेंगे। पारस किसे कहा जाता है? हाँ, पारस कोई ऐसा पत्थर होता नहीं है, लेकिन भगवान का एक रूप है जो जैनियों में गाया जाता है पार्श्वनाथ के रूप में। उसका बिगड़ा रूप है स्पर्शनाथ। जिसको भी स्पर्श करेगा वो क्या बन जाएगा? सोने जैसा बन जाए, सच्चा सतयुगी आत्मा बन जाए, सतयुगी देवता बन जाए। उसको कहेंगे पार्श्वनाथ। बनाता कौन है? है? पार्श्वनाथ कौन बनाता है? स्पर्शनाथ कौन बनाता है? जिसकी बुद्धि के स्पर्श मात्र से, क्योंकि उसमें 100% सदा काल की बुद्धि है। मन, सोचने विचारने वाला मन नहीं है, उसमें 11वीं इंद्रिय नहीं है। और 10 इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां भी नहीं और कर्म इंद्रियां भी नहीं। वो जब इस सृष्टि पर आता है, जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है, उसमें ये 10 इंद्रियां भी होती हैं और उन 10 इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला पावरफुल मन भी होता है। गीता में भी कहा है, इंद्रियाण परान्याहो। इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं, इंद्रियेभ्यः परम मनः। इंद्रियों से प्रबल मन है। क्यों? क्योंकि मन साथ देगा कोई इंद्रिय का तो वो इंद्रिय सुख भोग सकेगी। अगर मन साथ न दे, वो 11वीं इंद्रिय मन अगर साथ न दे इंद्रियों का, तो कोई भी इंद्रिय से सुख नहीं भोगा जा सकता। इसका यादगार एक ही है,
अरे यादगार होते हैं कि नहीं? कौन सा यादगार है? तुम्हारा जो दुनिया में सबसे जास्ती पूजा जाता है शिवलिंग है। क्यों? उसको लिंग होता है क्या? अरे उसको 10 इंद्रियां होती हैं क्या? तो क्यों कह दिया शिवलिंग है? हाँ, कोई शरीरधारी में प्रवेश करता है जिसमें कामेंद्रिय बड़ी प्रबल होती है। इतनी प्रबल होती है कि 16,000 गोपियों का संबंध गाया हुआ है। क्या नाम देते हैं? है? गोपी। गोप गोपी नाम क्यों देते हैं? हाँ, संबंध शरीर की इंद्रियों के साथ जोड़े जाते हैं या बिना इंद्रियों के संबंध जोड़े जाते हैं? इंद्रियों के साथ ही संबंध जोड़े जाते। तो जरूर 16,000 हैं जिन्होंने अपनी इंद्रियों का संबंध उस भगवान बाप के साथ जोड़ा है और संग का रंग है लिया है। उन संग का रंग लेने वालों में कोई सबसे पावरफुल गोपी होगी या नहीं होगी? कौन? जगदम्बा के लिए प्रकृति। प्र माने प्रकृष्ट रूप, कृति माने रचना। जो भगवान की प्रकृष्ट रचना है, सबसे पावरफुल रचना है। इतनी पावरफुल है कि माया भी जब थक जाती है, भगवान बाप के बच्चों से युद्ध करते करते तंग हो जाती है, तो किसका आधार लेती है? प्रकृति रूपी जगदम्बा का आधार लेती है। उससे हाथ मिलाती है। हाथ माने बुद्धि रूपी हाथ मिलाती है। हाथ किससे मिलाया जाता है? जब युद्ध होते हैं तब। दो दुश्मन मिलाते हैं। दुश्मन नहीं मिलाते। हाँ, हाथ मिलाया जाता है तब जब दुश्मन को मजबूत देखते हैं, पावरफुल देखते हैं। तो भगवान बाप के बच्चों को माया ने जान लिया कि ये बड़े पावरफुल हैं, इनसे पार पाना हमारे बस की बात नहीं है। नहीं तो माया और माया को फॉलो करने वाले मायावी रावण संप्रदाय बच्चे जो अपन को समझते हैं कि दुनिया में इतने धर्म मठपंथ संप्रदाय हैं, उन मठपंथ संप्रदायों में से निकलकर जो भी आता है, ब्राह्मण बनता है, ब्रह्मा कुमार कुमारी बनता है, उसको दुनिया के कोई भी धर्म संप्रदाय वाले जीत नहीं सकते। अच्छी तरह से समझती है, पक्का विश्वास बैठ जाता है। वो ही माया जब ये देखती है कि अपन को प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कहने वाले ये तो बड़े पावरफुल है, ये प्रवृत्ति मार्ग के पक्के बच्चे हैं, नंबर 1 माता पिता दोनों के बच्चे हैं, और अंदर में समझ जाती है कि हमसे कोई पूछता है कि आप कौन हैं,
तो हम लोग अपना परिचय देते हैं, हम अम्मा कुमार हैं, ब्रह्मा कुमार हैं। दुनिया की बड़े से बड़ी अम्मा कही जाने वाली उसके कुमार है। 20 बार भी कोई पूछेगा, अरे आप सच्ची सच्ची बात बताओ ना, आप किसके बच्चे हैं, तो अम्मा का ही नाम बताएगी या बाप का नाम बताएंगी? और दुनिया में भी ऐसे बहुत बच्चे होते हैं। उनसे पूछा जाए आपके माता पिता कौन है, नाम तो बताओ। बीज बोने वाला पिता कौन है और बीज को धारण करने वाली माता कौन है? तो दुनिया में भी ऐसे बच्चे होते हैं कि नहीं? होते हैं। वो कभी अपने बाप का नाम नहीं बताते, क्योंकि अम्मा ही उनको बाप का नाम नहीं बताती। अगर बताएगी तो दुनिया में क्या साबित हो जाएगा? ये सदवा है, चलो विधवा ही सही, लेकिन सौभाग्यशाली है या दुर्भाग्यशाली है? बाप ने तो बता दिया हम बच्चों को कि दुनिया में सबसे जास्ती दुर्भाग्यशाली होती हैं वैश्याएं। सुना कि नहीं मुरली में? सबसे जास्ती दुर्भाग्यशाली। तो ऐसी दुर्भाग्यशालियों का फाउंडेशन इस संगम युग में जब बाप आते हैं तो पड़ता है या नहीं पड़ता है? रिहर्सल होती है या नहीं होती है? हैं? होती है। रिहर्सल होती है, हो रही है। लेकिन क्या होता है, ये दुनिया ही ऐसी बन गई है कि जिनको ऊंची ऊंची पोस्ट मिल जाती है दुनिया की नजरों में। दुनिया के ऊंचे ऊंचे लोग उन्हें बहुत मान्यता देते हैं। जिनके पास बहुत धन होता है, सोने चांदी का भंडार होता है, तो उनको बड़ा आदमी समझते हैं। और मुरली में बोला कि बड़ों बड़ों की गुप्त रहती है। क्या कहा है? दुनिया में जो बड़े बड़े माने जाते हैं उनकी कैसी भी खराब से खराब करनी हो वो गुप्त रहती है। लोग उसे गुप्त रखते हैं, डर के मारे नहीं बताना चाहते हैं या प्रत्यक्ष कर देते हैं, गुप्त रखते। यही हाल है कि वो माया की बेटियां, किसकी बेटियां? माया की बेटियां। माया की बेटियां क्यों कहा है? माया की बेटियां क्यों कहा? अरे भगवान को तो मायापति कहा जाता है। नीच क्यों समझते हैं? हैं? मायापति भी कहा जाता है, लक्ष्मीपति भी कहा जाता है। कहा जाता है कि नहीं? कहा जाता है। तो देखो, वो माया बेटी को फॉलो करने वाले वो नहीं जानते हैं इस दुनिया में देवी देवताओं का पक्का प्रवृत्ति मार्ग का धर्म, अव्वल नंबर का धर्म स्थापन करने वाला भगवान बाप कौन है। वो माया बेटियां किसको बाप मान लेती हैं? ब्रह्मा को ही बाप मान लेती हैं। कहती हैं निराकार बाप दादा लेखराज ब्रह्मा में ही आकर के बाप भी बनता है और माता भी बनता है। अब
भगवान बाप कहते हैं, मैं जब आता हूं, सारी सृष्टि में जब सब शूद्र बन जाते हैं, जैसे तुलसीदास ने भी आज से 500 साल पहले लिख दिया, भय वर्ण संकर सब है, सब वर्ण संकर हो गए, मिक्स औलादें हो गई। भगवान बाप भी मुरली में बोला, आज घर घर में वैश्यालय है, चाहे आंखों का वैश्यालय हो बेबिचारी, और चाहे कर्मेंद्रियों का वैश्यालय हो, घर घर में वैश्यालय है। जब ऐसी हालत हो जाती है तो भगवान बाप आकर के इस सृष्टि में जो सबसे जास्ती पक्के सन्यासी होकर रहने वाले हैं, उनमें जो मुख्य सन्यासी है उसमें प्रवेश करते हैं और गीता ज्ञान सुनाते हैं। बताओ, इस 500-700 करोड़ की दुनिया में जन्म जन्मांतर का सन्यासी कौन है? पक्का सन्यासी है सनत कुमार है। वो सनत कुमार संगम युग की यादगार है या चारों युगों की यादगार है? ब्रह्मा की औलाद है या चारों युगों में देव आत्माएं, क्षत्रिय आत्माएं, वैश्य आत्माएं, शूद्रों की औलाद है? सिर्फ संगम युग में ब्रह्मा की औलाद। और ब्रह्मा भी कौन सा है? वो ब्रह्मा जो मानसी सृष्टि पैदा करता है। क्या? कौन सी सृष्टि? मानसी सृष्टि। वो मानसी सृष्टि मन को कंट्रोल करने से होगी या मन को न कंट्रोल करने से होती है? हैं? कंट्रोल करने से होती है। तो मानसी सृष्टि में जो चार पैदा हुए एकदम सृष्टि के आदि में, वो चार पुत्र गाए गए जो चार मुख्य धर्मों के बीज हैं। नाम देते हैं शास्त्रों में सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। जो सनत कुमार ज्ञान योग में बहुत तीखे थे, इसलिए उनको बड़ा मान लिया गया। योग ईश्वर कहा जाता है सनत कुमार। अब बताओ, दुनिया में योगियों का ईश्वर एक होगा या दो दो तीन तीन होंगे? एक होगा। लोग कहते हैं कृष्ण भगवान को योगी राज, फिर शंकर को भी कहते हैं योगीश्वर, फिर सनत कुमार को भी कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है योगीश्वर सनत कुमार। तो बताओ, ब्रह्मा से भगवान बाप ने जिस बड़े बच्चे को पैदा किया, वो बड़ा बच्चा भगवान का वारसदार बनेगा या नहीं बनेगा? जो बड़ा बच्चा भगवान का वारसदार बनता है, हिस्ट्री में भी राजाओं ने भगवान को ही फॉलो किया है। कौन से बच्चे को राजा बनाते रहे हैं? क्यों? प्यूरिटी की पावर से। बड़ा बाप समान क्यों होता है? प्यूरिटी की पावर से। क्योंकि प्योरिटी को पुरुषार्थ के आधार पर प्राप्त करता है। जो कमाएगा वो खाएगा, जन्म जन्मांतर
या कमाएगा ही नहीं, वो खाएगा, कमाएगा वो खाएगा। तो बताया कि योगीश्वर हो नाम, चाहे शंकर हो नाम, और चाहे योगी राज कृष्ण नाम दिया जाए, तो भी उनमें से पक्का प्रूफ ढूंढेंगे या नहीं ढूंढेंगे? है दुनिया में भी आईडी प्रूफ बनाते हैं, तो पक्का प्रूफ क्या दिखाते हैं? फोटो, पिता का नाम, फोटो दिखाते हैं। पिता के नाम तो दो दो हो सकते हैं किसी के, लेकिन फोटो एक ही होगी। फोटो तो एक ही होगा। तो दुनिया में वो कौन सा फोटोधारी चरित्र के आधार पर जिसके चित्र बने हैं, वो कौन है जिसके योग अवस्था में ही ज्यादा से ज्यादा चित्र दिखाए जाते हैं? धर्म पिताओं के भी दिखाए जाते हैं, लेकिन वो धर्म पिताएं योगीश्वर नहीं कहे जा सकते। क्यों? क्योंकि उनकी स्टेज पहले जन्म में ही सात्विक रहती है, उसके बाद नीचे गिर जाते हैं। और ये हीरो पाठधारी आखिरी जन्म तक वो अकेला हीरो पाठधारी ही नहीं, उसके जो भी सूर्यवंशी 8 पाठधारी कहे जाते हैं, वो अंतिम जन्म तक भी उस हीरो पाठधारी के सहयोगी बनकर के रहते हैं, सात्विक स्टेज में ही रहते हैं। इसलिए उनमें जो अव्वल नंबर है योगीश्वर शंकर के नाम से विख्यात होता है, जो नाम भगवान के नाम के साथ जोड़ा जाता है, और भगवान दुनिया में उसी को मानते हैं जो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र का तो क्या, सारे प्राणी मात्र का कल्याणकारी बने। प्रैक्टिकल में बताओ कौन बनता है? शिव बनता है। उसका नाम ही काम के आधार पर क्या है? शिव। उसकी आत्मा का ही नाम शिव है। वो कल्याणकारी आत्मा अकर्ता है, क्योंकि गर्भ से जन्म नहीं लेता, इसलिए वो कोई कर्ता में प्रवेश करता है। इस मनुष्य सृष्टि का ऐसा करने वाला कर्ता जो एक जन्म तो क्या, जन्म जन्मांतर तक श्रेष्ठ कर्म करता है। उसका कारण क्या है? देहधारी आत्मा कोई पतित से पावन बनाती है? देहधारी आत्मा पतित से पावन बनाती है? अगर वो आत्मा और उसकी इंद्रियां और उन इंद्रियों में मुख्य इंद्रिय काम इंद्रिय अगर पतित से पावन बनाती है, तो शंकर लिंग कहा जाना चाहिए या शिवलिंग कहा जाना चाहिए? क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि शिव बनाते हैं। हाँ, क्योंकि पतितों को पावन कौन बनाता है? शिव ही बनाता है। लेकिन निवृत्ति मार्ग में रहकर बनाता है या प्रवृत्ति में रहकर बनाता है? प्रवृत्ति में बनाता है। जैसे दुनिया में पुरुष होते हैं मोस्टली आशिक बनते हैं या माशूक बनते हैं? आशिक बनते हैं। कोई माशूक के पीछे बुद्धि लगी रहती है। ऐसे ही वो इस सृष्टि पर आता है, सुप्रीम सोल,
तो किसका आशिक बन के आता है? हाँ, उसकी भी एक माशूका है। क्या? अव्वल नंबर की माशूका नाम दिया है। जो अव्वल नंबर की माशूका होगी वो बड़ी से बड़ी माशूका होगी, पावरफुल से पावरफुल माशूका होगी या कमजोर होगी? तो बोला मैं जिस तन में भी प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। ब्रह्मा माने ही बड़ी माँ। तो ब्रह्मा नामधारी एक है या अनेक है? अनेक हैं। कम से कम 4-5 तो बहुत प्रसिद्ध हैं। तो जो अनेक हैं उनमें परम ब्रह्म कोई है या नहीं है? है। शास्त्रों में भी गायन है। क्या? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस ऊंचे ते ऊंचे साकार निराकार का कंबाइंड पार्ट बजाने वाले को मैं नमन करता हूं। क्या? कोई नीच प्रवृत्ति वाले को मैं नमन नहीं करता हूं। दुनिया में कीड़े मकोड़े भी प्रवृत्ति मार्ग वाले बनते हैं। हाँ? बनते हैं नहीं? चलो भ्रष्ट पवित्री प्रवृत्ति मार्ग वाले बनते होंगे। कोई नंबरवार श्रेष्ठ पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले बनते हैं। है तो पवित्र नंबरवार है, लेकिन वो कौन है जो आत्माएं इस संसार में आकर के परम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग बना करके जाती है। परम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग का पार्ट बजा करके जाती है। वो कौन है? दो आत्माओं के नाम बताओ। हैं? एक शिव और एक शंकर। उनकी प्रवृत्ति का गायन आज तक भी शिव के नाम के साथ सिर्फ शंकर देवता का नाम जोड़ा जाता है। कोई मनुष्य का भी नाम नहीं जोड़ा जाता, कोई राक्षस का भी नाम नहीं जोड़ा जाता। जानवरों के रूप में भगवान के पार्ट दिखाए हैं कि नहीं? उनका नाम भी नहीं जोड़ा जाता। सिर्फ एकमात्र शिव के साथ शंकर का नाम जोड़ा जाता है। तो वो शिव शंकर की प्रवृत्ति की कोई यादगार भी होगी ना, जिसने ऊंचे से ऊंचा पार्ट बजाया। अरे क्या? हाँ जी, दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी खोदाइयां हुई हैं उनमें जास्ती से जास्ती लिंग मूर्तियां मिली हैं। दुनिया में शिव के मंदिरों की सबसे जास्ती तादाद है। ये सार्वभौम सत्ता है। इस भूमि पर सब जगह ये सत्ता का कोई टाइम था। 5000 साल पहले सारी सृष्टि में उसका बोलबाला हुआ था। क्या यादगार है? क्या यादगार है? शिवलिंग यादगार है। एक शिवलिंग से प्रवृत्ति बन जाएगी? है? एक से प्रवृत्ति बनती है? जलाधारी बनती है। फिर जलाधारी है? और वो शिवलिंग में अर्धनारीश्वर दिखाया है। जलाधारी है? हाथ पांव वाले दिखाए हैं। हाँ, 2 दिखाए हैं। एक स्त्री का रूप जलाधारी
और एक लिंग रूप। बोला मेरे लिंग का ही पूजन होता है और सब देवताओं के सब अंगों का पूजन होता है, उनके लिंग का पूजन नहीं होता। कमल नयन कहेंगे, मुख कमल कहेंगे, हस्तपाद कहेंगे, लेकिन कोई भी देवता के लिंग का पूजन नहीं होता। क्यों नहीं होता? उस इंद्रिय पर जीत पाने में नंबर, क्योंकि काम इंद्रिय पर जीत पाने वाला एक भी आत्मा इस सृष्टि पर नहीं है मौजूद। जिस हीरो पार्टधारी में प्रवेश करता है वो भी इंद्रियों पर विजय पाने में पुरुषार्थी जीवन में नंबरवार लिस्ट में होगा या नहीं होगा? है? होगा या नहीं? नंबरवार लिस्ट में, अव्वल नंबर लिस्ट में हो सकता है, औरों के मुकाबले ज्यादा कंट्रोल करने वाला हो सकता है, लेकिन 100% इस दुनिया में कोई भी मनुष्य मात्रा नहीं है। कोई देखा हो, क्योंकि बहुत कहते हैं बड़े बड़े महात्माएं, क्या कहते हैं? शिवोहम कहते हैं। अपन को शिवोहम कहते हैं, कहते भी हैं और प्रैक्टिकल में संग का रंग लगा के भी दिखाते हैं, पकड़े भी जाते हैं। लेकिन वास्तव में उस शक्ति को जगाने वाला एक भी नहीं है, जिसे कुंडलनी शक्ति कहा जाता है। कहते हैं कि ऐसी प्रक्रिया अपनाएंगे, आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे तो कुंडलनी शक्ति जागृत होती है। लेकिन ऐसी जागृत होने वाली कुंडलनी शक्ति जो कमर में सोई हुई पड़ी है, आज तक ऐसा इंद्रियों को जीतने वाला कोई देखा? एक भी नहीं हुआ, अभी भी नहीं है। सब नंबरवार होंगे साधक या एक जैसे साधना करने वाले होंगे? सब नंबरवार। इसलिए गायन है शिवलिंग का। कोई देवता का नाम उस लिंग के साथ नहीं जोड़ा जाता है। जब शिव की आत्मा प्रवेश करे तभी वो साकार रूपधारी बड़ा रूप लिंग कहा जाता है, जिसमें वो निराकार ज्योति बिंदु शिव प्रवेश करता है, जिसकी यादगार सोमनाथ मंदिर में दिखाई गई थी। बड़ा लाल पत्थर का लिंग और उसके बीच में निराकार बिंदु की यादगार हीरा जड़ा हुआ था। ये द्वापर के आदिकाल की यादगार है। सच्ची यादगार होगी या झूठी होगी? सच्ची यादगार थी। जो आदि सो ही अंत। अंत में भी ऐसा पाठ चलता है जो बताया यज्ञ के आदि में स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई थी ब्राह्मणों की दुनिया में। उसका रिजल्ट क्या आया था? उसका रिजल्ट आया था एक आत्मा एक तरफ मनुष्य रूप में या सिर्फ निराकार रूप में?
है? एक आत्मा एक तरफ और सारी दुनिया दूसरी तरफ हो गई। फिर भी वो एक अकेली आत्मा हार गई या जीत गई? हैं? हार गई है? जीत गई। आदि में तो आया, राम फेल हो गया। हाँ, मुरली में आया, राम फेल हो गया। लेकिन राम जब फेल हुआ तो फाइनल पेपर हुआ था सबका, तो काय के लिए कहते हो नाम बदनाम करते हो? बाबा ने हाँ, बाबा ने बोला, तो ये तो नहीं बताया कि फाइनल पेपर में फेल हो गया है? माना वो फेल हो गया और हम फाइनल पेपर में पास होने वाले आ गए हैं? आदि भी फेल हुए थे, ये नहीं। हाँ, आदि में फेल हम हुए थे कि नहीं? हम भी आदि में थे 9 लाख की लिस्ट में या नहीं थे? हम भी तो थे। तो हम फेल होने वालों की लिस्ट में नहीं थे। टेस्ट एग्जाम में ही हुआ हैं? टेस्ट एग्जाम में। जो भी एग्जाम हुआ हो, साप्ताहिक एग्जाम भी होता है, मासिक एग्जाम भी होता है, तो ये बताया कि फाइनल में फेल हो गया है? नहीं, फाइनल तो हुआ नहीं। फेल तो फाइनल में हुआ ही नहीं, और फाइनल पेपर अभी हुआ ही नहीं। तो कैसे कहते हैं कि जो यज्ञ के आदि में युद्ध हुआ, ब्राह्मणों की दुनिया में विघटन हुआ, विनाश हुआ, उस युद्ध में वो आत्मा मन बुद्धि से, अंदर से, दिल से हार गई या अंदर से जीत गई? है? जीत गई। कैसे? किस बात में जीत गई? झुका नहीं उसके है? देहम वा पातयामी कार्यम वा साधयामी। देह भली चली जाए, देह तो विनाशी है, लेकिन आत्मा जीत पा करके छोड़ेगी। तो युद्ध में जो शरीर छोड़ते हैं वो नीचे हैं या ऊंची स्थिति वाले हैं? जो भाग जाते हैं वो नीचे हैं। तो युद्ध करते करते भले शरीर छूट गया, बाबा ने बोला लाश को भी गुम कर दिया, भले देहम वा पातयामी। लेकिन आत्मा ने शरीर छोड़ते समय श्रेष्ठ स्थिति को धारण किया या नीचे संकल्प धारण किया? श्रेष्ठ स्थिति को धारण किया कि कोई भी हालत में मुझ आत्मा को इस संसार में रहते रहते जीत पानी है। जिस बात में सारी दुनिया कहती है रंग, उसी बात में मैं जीत पहन करके दिखाऊंगी। कौन सी बात थी? हैं? अरे वो ही बात थी जिस बात को लेकर के ब्रह्मा कुमारियां उस व्यक्ति का नाम लेने से आज घबराती हैं। पहले बोलती थी, 76 से पहले प्यू प्यू चिल्लाती रहती थी, प्यू की वाणी। बाद में सन 76 में जब बाप का प्रत्यक्षता वर्ष हुआ और ये बात संसार के सामने आने लगी ब्राह्मणों की दुनिया में, क्या कि वास्तव में प्रजापिता, सारी सृष्टि का पिता, ज्ञान का बीज डालने वाला आदि में था। उस बीज को धारण करने वाली निश्चय बुद्धि पूर्वक कोई आत्मा ब्रह्मा के नाम से प्रसिद्ध हुई।
प्रसिद्ध हुई या नहीं? जिसने ज्ञान के बीज को विस्तार का रूप धारण दिया, उस ग्रंथ का नाम भारत में क्या है? श्रीमद् भगवत गीता। उस निराकार ने, भगवान ने उस ग्रंथ में आकर के जिसका नाम गीता पड़ा, वो गीता ज्ञान सुनाया, जिस गीता ज्ञान को बता दिया कि अभी इसे गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे। क्या? गीता ज्ञान तो है, लेकिन ये अमृत नहीं है जिसे पीकर मनुष्य से देवता बन जाए। कोई बना? ब्रह्मा का मुख सन 68 तक 18 जनवरी 69 तक रहा, गीता ज्ञान तो सुनाता रहा, परंतु कोई हद या बेहद में ऐसा ब्राह्मण अब तक निकला जो कभी भी अनिश्चय बुद्धि न होता हो, बाप को पहचानने वाला हो, अवस्था नीचे ऊपर ना निकले। क्योंकि भगवान बाप जिसको मिल जाए तो वो तो खगियां मारेगा। पाना था सो पा लिया, अब कुछ पाना ना है। क्या स्टेज बनेगी? इच्छा मात्रम, इच्छा मात्रम अविद्या। तो कोई की अवस्था ऐसी बनी है? कोई की अवस्था ऐसी नहीं बनी। सब बेहद में भी अनिश्चय बुद्धि मृत्यु को पा रहे हैं। चाहे बेसिक नॉलेज वाले ब्राह्मण हो, चाहे एडवांस ब्राह्मण हो, सब अनिश्चय बुद्धि मृत्यु को पा रहे हैं। और ब्रह्मा तो हार्ट फेल हो गया। बाप ने बताया योगियों का हार्ट फेल नहीं हो सकता। तो यज्ञ के ऊपर, भगवान बाप के ऊपर अनिश्चय बुद्धि हुआ तब हार्ट फेल हुआ, या ऐसे ही हो गया? अनिश्चय बुद्धि हुआ तब। अनिश्चय बुद्धि हुआ तो हार्ट फेल हुआ। तो देखो, ये अनिश्चय बुद्धि विनश्यते कहा जाता है। इसलिए सीढ़ी की चित्र में खास मुरली में आदेश दिया कि नीचे जहां ब्राह्मण बैठे हुए हैं संगम युग में, उनके ऊपर लिखो क्या? विनाश काले ये विपरीत बुद्धि। किससे? परमात्मा बाप के प्रैक्टिकल पार्ट से विपरीत बुद्धि। क्यों कहा? ब्रह्मा ने प्रैक्टिकल पार्टधारी भगवान बाप को नहीं पहचाना, जो गीता का भगवान कहा जाता है, पति, गीतापति भगवान नहीं पहचाना है? नहीं पहचाना। क्यों नहीं पहचाना? हाँ, क्योंकि वो स्वयं को ही बड़ा समझ बैठे। गीता का भगवान कृष्ण है और मैं कृष्ण की आत्मा हूं। मेरे साक्षात्कारों का यही अर्थ बताया गया। मैं सृष्टि का पहला पत्ता हूं। मैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर 500 करोड़ पत्तों का बड़ा भाई दादा हूं। क्या हूं? दादा हूं। तो वो अहंकार मरते दम तक उस आत्मा को छूट गया या नहीं छूटा? और अभी भी वो अहंकार नहीं छूटा। भले वो आत्मा गीता का मनन चिंतन मंथन से जो गीता ज्ञान का अमृत निकल रहा है वो भी पी रही है,
परंतु धारण नहीं कर रही है। पक्का विश्वास नहीं बैठ रहा है कि ये गीता के ज्ञान का क्लैरिफिकेशन देने वाला सुप्रीम टीचर यही व्यक्ति हो सकता है। तो जब ब्रह्मा जैसी आत्मा को नहीं बुद्धि में बैठ रहा, तो ब्रह्मा को फॉलो करने वाले, ब्रह्मा को गीता का साकार भगवान मानने वाले ब्रह्मा कुमार कुमारियों को ये बुद्धि में बैठेगा? नहीं बैठ सकता। तो ब्रह्मा की यादगार नहीं है मंदिर में कृष्ण वाली आत्मा की। शिव का मंदिर कृष्ण की यादगार नहीं है। योगीश्वर, योग लगाने वालों में जो सब योगियों का ईश्वर है, सनत कुमार जो योगीश्वर रूप में गाया हुआ है, उस आत्मा का भी ईश्वर है, कंट्रोलर है, जिसे शंकर नाम से संसार में कहते हैं विश्वनाथ। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। वो सारे विश्व का नाथ बनने वाला, सहज राजयोग के द्वारा सारे विश्व पर कंट्रोल करने वाला, वो एक ही आत्मा का गायन है साकार में, जिसकी लिंग के रूप में पूजा तो होती है, लेकिन नाम शिवलिंग कहा जाता है, शंकर लिंग नहीं कहा जाता। माने उस लिंग रूप साकार शरीर के द्वारा सारा काम कराने वाली आत्मा शंकर की आत्मा है या शिव की आत्मा है? शिव की आत्मा है। नाम के आधार पर काम हुए हैं और काम के आधार पर नाम पढ़ते हैं। ओम शांति।